इसी बीच आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी विप्रो के पहली तिमाही के नंबर्स आ गए हैं। वो फटाफट मैं आपके सामने रख देती हूं, आपकी स्क्रीन पर आ रहे। कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो 2,970 करोड़ से बढ़कर 3,240 करोड़ हुआ है। तो यहां पर इस फिगर में हमने इजाफा देखा है। कंसोलिडेटेड आय है वो 18,250 करोड़ रही है। तो ये विप्रो के Q1 के वित्त वर्ष 2022 के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। मुनाफे का नंबर जो अनुमान था उससे कहीं ज्यादा निकल कर आए हैं। तो ये जो फ्रंट है, हम पहले बता रहे थे कि पैट में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ये इस नंबर में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। आय की फिगर आपके सामने है जो कि 18,250 करोड़ फिलहाल बताई जा रही है। आपको बता देते हैं कि आज जब हमने इस पर चर्चा की थी, आज 1:30 बजे के शो में भी हमने इन नंबर्स पर चर्चा की थी, तो यही था मार्जिन्स में प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन मुनाफे के आंकड़े में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सरप्राइज नंबर फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2,970 करोड़ से बढ़कर ये 3,240 करोड़ हो गया है। और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नंबर्स हैं। और जो एक्सपेक्टेशन थी, जो हम यहाँ पर अनुमान लगाकर चल रहे थे कि कहीं ना कहीं 2,700 करोड़ का ये आंकड़ा आ सकता है। आपको बता दें कि आज नतीजे आने से पहले हमने बाजार के दौरान, मार्केट आवर्स के दौरान विप्रो में जबरदस्त तेजी आते हुए देखी। इनफैक्ट पूरा जो निफ्टी आईटी का पैक था उसमें जबरदस्त स्ट्रेंथ हमने बनती हुई देखी थी। और इनफैक्ट अभी पिछले कुछ समय से जितने भी यहाँ पर आईटी मेजर्स के हमने नंबर्स आते हुए देखे हैं, उन सब में बेहतरीन नंबर्स आते हुए देखे हैं। और यहाँ पर मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो भी आगे के आउटलुक की तरफ पॉजिटिव ही रही है। इन नंबर्स को भी अभी हम और नंबर्स का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपकी स्क्रीन पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो मुनाफे का आंकड़ा है वो आ गया है 3,240 करोड़। ये बढ़कर हमने पिछली जो तिमाही है Q4 FY21 उससे अगर हम कंपेयर करें तो ये नंबर बढ़ के आया है। ऑपरेटिंग मार्जिन पर नजर डालिए कि उसके फिगर्स आ गए हैं और यहाँ पे ये नंबर घटा है। तो ये जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर दबाव 21% से घटकर 18.8% है। तो जैसे कि यहाँ पर अनुमान लगाया था, ऑपरेटिंग मार्जिन में प्रेशर है। और इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ संदीप जैन जी जुड़ चुके हैं फिलहाल। संदीप जी, स्वागत है आपका। विप्रो के नंबर्स आ गए हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफा बढ़ा है 3,240 करोड़ है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन में हमने दबाव देखा है। जैसे एक्सपेक्टेड था 21% से घटकर ये 18.8% रहा। और आपको मैं कंसोलिडेटेड आय भी बता देती हूँ, 18,250 करोड़। अब आपकी क्या कमेंट्री है इस पे? नहीं, देखिए, ये मार्जिन घटना ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगा। और ऑलरेडी वैसे एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर ये स्टॉक रहा है। और जिस तरीके से दूसरे भी रिजल्ट्स आए हैं तो लग रहा था कि यहाँ पे भी अच्छी आने चाहिए। बट ये जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो अच्छे खासी ग्रोथ दिखाया है। बट मार्जिन जो गिरा है उसको लेकर स्ट्रीट थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन दे सकता है। एंड लेट्स सी, और बाकी नंबर्स और भी देखते हैं कैसे आते हैं। अच्छा। फिर एक साथ एनालिसिस और करेंगे। हाँ, अच्छा। और ये पैट, वैसे तो हम एक्सपेक्टेशन इस पे यही थी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ गिरावट दिखेगी, YOY बढ़त दिखेगी। अभी YOY के नंबर्स तो आए नहीं हैं, लेकिन फिलहाल ये जो कंसोलिडेटेड मुनाफे का नंबर है जो 2,970 करोड़ से बढ़कर 3,240 करोड़ इस वक्त बताया जा रहा है, ये आपको कैसा लग रहा है? ये मुझे ठीक लग रहा है, इंप्रेसिव लग रहा है। हाँ। और इनफैक्ट अगर आप देखें, दिसंबर क्वार्टर में भी यही था और मार्च क्वार्टर भी यही था। और मार्च 2020 से अगर कंपेयर करें तो काफी बड़ी बढ़त है। तो मेरे हिसाब से ये तो अच्छी चीज है कि ये अच्छा खासा है। बट यस, 25-26% की ऑपरेटिंग मार्जिन थी पिछले क्वार्टर्स में, उसके सामने 18% हुआ है। मार्च 2020 वाले क्वार्टर में जरूर से 20-21% के लगभग था, वहां से 18% ज्यादा नीचे नहीं दिखता है। बट दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर 2021 वाला, उससे ये काफी नीचे दिखता। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी ट्रिगर कर रही है कि इट इज नॉट अ वेरी इंप्रेसिव नंबर। अच्छा, रेवेन्यू फ्रंट पे 2-3 बड़ी चीजों पर हम फोकस कर रहे थे। एक तो कैपको एक्विजिशन, इनकी मेट्रो डील का रैंप अप हुआ है। और ये जो यूएस कॉस्मेटिक्स कंपनी के साथ इनकी एक मेगा डील है, ये आगे जाते हुए गोइंग फॉरवर्ड आपको लग रहा है कि ये इनके लिए कुछ प्रभावशाली साबित हो सकती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये हो सकती है। और जिस तरीके से मैनेजमेंट में भी चेंजेस आए थे, तो ये चीजें तो पॉजिटिव है। आगे आने वाले दिनों में आप देखते हैं कमेंट्री कैसी देती है कंपनी। बाकी चीजें सही है। बट यस, जो टॉप लाइन भी है, टॉप लाइन भी अच्छा खासा बढ़ा है। पिछले मार्च से 15,750 करोड़ से
अच्छा खासा बड़ा है, और 2 क्वार्टर्स को भी देखे क्यू ऑन क्यू तो वो भी बहुत बढ़िया है। बट मार्जिन्स के फ्रंट पे इतना डिप आना, हो सकता है कोई एक्विजिशन को लेकर, कोई डील को लेकर जहां से टॉप लाइन अच्छी हो और मार्जिन्स पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा हो मैनेजमेंट को। संदीप तो जी, अभी आपकी हो। एडवाइस क्या होगी जिन लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ है? कल जब मार्केट खुलेंगे ऑफ कोर्स कमेंट्री का हम इंतजार करेंगे, लेकिन अभी आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, मेरे हिसाब से तो जिन्होंने ले रखा है वो कंटिन्यू करे होल्ड, और एक बहुत बड़ा राइज पिछले 2-3 दिनों में सारे आईटी स्टॉक्स में आया है, तो हो सकता है कि एक डिप आ जाए। बाकी ओवरऑल बहुत मुझे नहीं लगता कि चिंता करने की बात है। विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक भी आज जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, तो हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए विप्रो में, बट ओवरऑल इन द लॉन्ग रन आई एम क्वाइट बुलिश ऑन द स्टॉक। ओके संदीप जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो विप्रो के नंबर्स आगे भी हम इनकी डिटेल लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो नंबर्स निकल कर आए हैं उसका विश्लेषण हमने संदीप जी की मदद से आपके सामने रखा।